M&M बड़ा निवेश ये लेकर आ रहे हैं, 1 करोड़ की वैल्यूएशन पर निवेश ला रहे हैं, तो इनकी कुल वैल्यूज की आधी सिर्फ ईवी पर वैल्यूएशन है, हमारे रेडार पर रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर रहा है। क्या मायने इस डील के, और इसकी वजह से क्या ऑटो सेक्टर में और भी कहीं इम्पैक्ट आ सकता है? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो ये कि 900 रुपये के आसपास स्टॉक था, तब हमने एक स्टोरी भी की थी, हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी कि किस तरह से M&M में पूरी तरह से रिस्ट्रक्चरिंग और बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, या ये जो ब्रिटिश इंटरनेशनल जो है, पॉइंट ये नहीं कि वो कितना पैसा डाल रहे हैं, कि 2000 करोड़ डाल रहे हैं, 1900 करोड़ डाल रहे हैं। पॉइंट ये भी नहीं कि उस कंपनी का वैल्यूएशन 70,000 करोड़ किया गया, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के वैल्यूएशन का आधा है। एग्जैक्टली, है ना। पॉइंट ये भी नहीं कि उस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है जिसका कामकाज अभी शुरू होना बाकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अभी तक उन्होंने काम शुरू नहीं किया, एक भी गाड़ी बनाई नहीं है। करेक्ट, राइट, करेक्ट। उसके बावजूद महिंद्रा एंड महिंद्रा जो मतलब दशकों पुरानी, सदियों पुरानी कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी जो अभी काम करना शुरू करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, उसका वैल्यूएशन 70,000 करोड़ करके ब्रिटिश इंटरनेशनल नाम की एक विदेशी कंपनी यहाँ इतना पैसा लगाती है। ठीक है, दोनों 1900 करोड़ लगा रहे हैं। इसमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, महिंद्रा से ज़्यादा, महिंद्रा के लिए तो बहुत ही बढ़िया डील है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इस तरह का निवेश लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ब्रिटिश इंटरनेशनल का ये इन्वेस्टमेंट इंडिया का जो आगे का आउटलुक है वो दिखाता है कि किस तरह का स्कोप इंडियन मार्केट में है। राइट, और किस तरह का स्कोप इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में लगभग हर विदेशी इन्वेस्टर को आना है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में। राइट, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे हीरो में आए हैं, मेरे ख्याल से टीवीएस में भी आ चुका है। अगर एक ही बचा है तो अशोक लेलैंड हिंदू जगह बचा, बाकी लगभग सब जगह कोई न कोई फॉरेन पार्टनर आ चुका है। सो ये पोटेंशियल है। और अब कहने के लिए आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशंस बहुत महंगे दिए, अभी तक तो कुछ नहीं, बात सही भी है, मुझे भी लगता है। लेकिन हम, आपको और मुझे लगे उससे ज्यादा उसको लगना चाहिए जो पैसा डाल रहा है। राइट, एग्जैक्टली। दो चीजें हो सकती है, एक बहुत जबरदस्त पोटेंशियल उन्हें दिखता है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में इंडिया में, और इसलिए महिंद्रा जैसा नीट, क्लीन, बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला ग्रुप आपको मिल रहा है। आपको प्रीमियम देनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि चॉइस ही नहीं बची, बाकी सबकी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी हो चुकी है, एक ही या दो बैचलर बचे हैं, 2 ही बचे। हाँ, तो अशोक लेलैंड ही बचा है और महिंद्रा बचा, तो चलो महिंद्रा बेटर चॉइस है। वो भी हो सकता है। और ऐसा नहीं कि महिंद्रा ने अभी तक कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपनी बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज दिखाई हो, रेवा वगैरह इन्होंने शुरू की थी सबसे पहले इन्हीं थी, लेकिन वो जो शुरुआती जो मतलब कहना चाहिए कि वो बढ़त उन्हें मिल नहीं पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। सो आई थिंक मेरे ख्याल से कंपनी से ज्यादा मैं, है ना, इसे इंडिया अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता हूँ। और मुझे एक्चुअली बताऊं कि मैं ये सोचता भी था जब मुझे ऐसी सी डील हुई, होलसिम बेच गया, तो बहुत लोगों को लगा कि डील हुई, प्रीमियम पर हुई, ये सब अच्छा है। लेकिन एक विदेशी प्रोमोटर अपनी 2 बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान में इतने पुरानी जमाने से बिजनेस करी है, वो बेच कर जाए, तो एक मैसेज इनडायरेक्ट ये भी तो है ना कि हिंदुस्तान उन्हें बहुत आकर्षक नहीं लग रहा है, इस भाव में उन्हें लगता है कि निकल जाना चाहिए। करेक्ट, वो मैसेज भी तो जाता है। उस मैसेज को आप नलीफाई होते देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सो मेरे लिए बड़ी पिक्चर ये है कि इंडिया अट्रैक्टिव है, और स्पेशली ऑटो स्पेस अट्रैक्टिव है, ऑटो स्पेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस अट्रैक्टिव है, ये इस डील से साबित होता है। अब रहा सवाल महिंद्रा का, नो डाउट बहुत बढ़िया डील है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपकी एक सब्सिडी कंपनी 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन कमांड करती है, नो डाउट आप थोड़ा होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट भी देंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बावजूद बहुत बढ़िया डील है। अब दिक्कत है कि 900 से 1150, 1100 शेयर जो भागा है, इस वजह से भी भागा होगा कुछ, ये इस वजह से भी भाग सकता है कि ऑटो स्टॉक्स में हम लगातार बुलिश हैं, रिकवरी आ भी रही, लेकिन फिर भी थोड़ी अपसाइड है, अभी भी अपसाइड है। मेरे ख्याल से 3-4% तो ऊपर खुलना ही चाहिए, उसके बाद देखते हैं फॉलो बाइंग कितनी आती है। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए बहुत ही बढ़िया डील है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया डील है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत बढ़िया डील है, इंडिया के लिए बहुत बढ़िया डील है। चलिए, तो बहुत अच्छी कुछ डील्स में ना दीप पैसे नहीं देखे जाते कितने आ रहे हैं, ये सेंटिमेंट वाली बात। हाँ, सांकेतिक जो आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं ना, मुझे चाहिए था एक्चुअली, देखना था कि क्या वाकई में फॉरेन इन्वेस्टर्स अब भी इंडिया के मार्केट को लेकर, इंडिया की इकोनॉमिक मार्केट से मतलब मेरा इक्विटी मार्केट नहीं है, इंडिया के कंज्यूमर मार्केट को लेकर उतना ही कॉन्फिडेंस और उत्साहित है, वो इस डील में दिखता है।